काब बिन अशरफ यहूदी, हुजूर ने सहाबा को भेजा। हुजूर अलैहिस्सलाम का गद्दार, मुसलमानों का दुश्मन, सहाबा इसका सर उतार कर लाए। आए जरा देखें अबू राफे के साथ क्या हुआ। अबू राफे गद्दार है। मेरे नबी ने सहाबा को भेजा, कौन है जो अबू राफे का काम तमाम करके आए। आज अगर किसी गद्दार को साफ करने के लिए किसी मुल्क का बादशाह, किसी मुल्क का वजीर, हमारे मुल्क का DGISI अगर भेज दे तो वो कहते हैं ये पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है, ये पाकिस्तान ने जो इंडिया के और ईरान के भेजे हुए गद्दारों को मरवाया बॉर्डर पर या बॉर्डर के पार, तो कहते जनाब ये दुनिया के बनाए हुए कानूनों के खिलाफ है। याद रखें मेरे नबी की सीरत से जो पहलू नुमाया तौर पर मिलता है वो ये है, किसी कीमत पर गद्दार को माफी नहीं दी जाती। और हुजूर ने अबू राफे के कत्ल के लिए सहाबी को रवाना किया। वो वहां गया, उसे कत्ल किया, वापस आया और वापस आकर उसके किले के बाहर बैठ गया, इस इंतजार में कि पहले मैं सुन तो लूं कि मरा भी है या अभी नहीं मरा। चूंकि रात का वाकया था, अब ये हुजूर का सहाबी है, इसकी दलेरी चेक करें, इसकी हुजूर से मोहब्बत चेक करें। बंदा मार के किले की सीढ़ियों पे बैठा हुआ है इंतजार में कि सुबह हो और तसल्ली हो और फिर जाके हुजूर को बताऊं। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी रात का एक लंबा हिस्सा किले के बाहर बैठा रहा। सुबह हुई तो उस वक्त किले की फसील पर चढ़कर एक शख्स ने ऐलान किया, अला इन्ना अबा राफिन कद कुतिल, दुनिया वालों सुन लो, अबू राफे कत्ल हो चुका। ये सहाबी दौड़ा, दौड़ते हुए इसकी टांग टूट गई, फिर भी दौड़ता रहा। हुजूर को जाके कहता, या रसूल अल्लाह काम तमाम कर आया। और इतना तेज दौड़ता हुआ खुशी से वहां पहुंचा कि भूल गया टांग टूटी हुई है। और हुजूर को बात बताने के बाद आखिर में कहता है, या रसूल अल्लाह वापस आने में मेरी टांग भी टूट गई। हुजूर ने रहमत वाला हाथ लगाया, रहमतन लिल आलमीन। तुम रहमतुल लिल आलमीन को किस तरफ लेके जा रहे हो? वो तबीबों को प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, डाकुओं को फीसें नहीं दी जाती। या रसूल अल्लाह आते हुए टांग टूट गई। हुजूर ने फरमाया आगे कर। हुजूर की मोहब्बत में गया था, हुजूर ने हाथ लगाया। साहबी कहते हैं टांग ऐसी ठीक हुई, जिंदगी गुजर गई, दोबारा दर्द भी कभी नहीं हुई। तो मैं पूरी गुफ्तगू में कोशिश ये कर रहा हूं कि इस बात को हम अपने मुआशरे में, अपने हुकूमती निजाम में इसकी हसासियत को समझें कि मेरा नबी रहमत है, लेकिन मेरे नबी की रहमत की आड़ में कोई बंदा गद्दारों को पनाह देना चाहे, मुल्क के दुश्मनों को पनाह देना चाहे, उलमा के कातलों को पनाह देना चाहे, तो ये मेरे नबी की सीरत से हरगिज़ ऐसे आमाल का ताल्लुक नहीं है। ऐसा जोड़ने वाला शरपसंद हो सकता है, ऐसा करने वाला अपने इरादों को नापाक अंदाज से पूरा करने के लिए एक हीला करने वाला तो हो सकता है, सही कुरान और सुन्नत का तालबिलम नहीं हो सकता। आज मेरा मुल्क जिन हालात से दो चार है, जरूरत है कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाली दरसगाह से सीखा जाए और पाकिस्तान के गद्दारों के खिलाफ सराय मौत का फैसला किया जाए। जो पाकिस्तान का गद्दार है उसके लिए सजाए मौत, जो हुजूर का गुस्ताख है उसके लिए सजाए मौत, और जो हुजूर की 23 साल कमाई का गुस्ताख है उसके लिए सजाए मौत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जो हुजूर के सहाबा का गुस्ताख है, ये हुजूर की मेहनत का गुस्ताख है, ये हुजूर की निस्बत का गुस्ताख है, जो हुजूर की अज़वाज का गुस्ताख है। आज कोई किसी को बेटी और मां की गाली दे तो लोग कहते हैं जनाब, कोई नहीं कहता कि उसकी मां को गाली दी है, आपको तो कुछ नहीं कहा। वो कहते हैं मुझे कहता तो बात और थी, बात बेटी और मां की आएगी तो गवारा नहीं किया जाएगा। पाक पैगंबर की अज़वाज मोमिनों की माएँ हैं, हुजूर का हरम है। पाक पैगंबर की बेटियां, पाक पैगंबर के सहाबा, हुजूर के खुलाफा मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। इन पर एतराज करने वाला, तनकीद करने वाला इस्लाम का गद्दार है, पाकिस्तान का गद्दार है। इसके लिए सजाए मौत का कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमने इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली में मौलाना आजम तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में विफाक में
और अब सूबे की असेंबली में जहां तक मुमकिन हो सका हमने कोशिश की, और हमारी वो कोशिश जारी है, इंशाअल्लाह नतीजा खेज होगी। जब हम कोशिश करते हैं उस वक्त हमें कभी भी अपनी सलाहियत पर एतमाद नहीं होता, हमें कभी भी अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता, हमें रब की रहमत पर भरोसा होता है और हमें उन लोगों की कुर्बानियों पर भरोसा होता है जिनकी जिंदगी के 30-30 साल काल कोठरियों में गुजर गए। मैं अभी नमाज के बाद निकला तो मुझे मेरे एक साथी का ख्याल आया जो जेल में है और उसकी असीरी को 30वां साल शुरू हो चुका है। अब भी उसके जेल से आने वाले खुतूत में 2 लाइनें जरूर होती हैं कि जिंदगी के आखिरी सांस तक मोहम्मद करीम के अबू बकर के लिए मैं खड़ा हूं। अब भी उसके खुतूत में यह लाइन जरूर होती है कि हुजूर के सहाबा और अहले बैत के लिए मेरी जिंदगी की जितनी बहारें चली गई मुझे उस पर पछतावा कोई नहीं। मैंने यहां पहले भी साथियों को बताया, ऐसे लोग इस काफिले का हिस्सा हैं जिनकी मेहनत पर, इखलास पर, अल्लाह की रहमत पे भरोसा करते हुए हम मंजिल तक पहुंचेंगे कि जब एक साथी की शादी को सिर्फ 1 दिन हुआ और वलीमे के दिन उसको झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया और उसकी बीवी जब उससे मिलने गई उसने कहा मैं तुझे तलाक देता हूं, किसी और जगह शादी कर ले, मेरा पता नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, बात हुजूर के सहाबा और अहले बैत की है, मैं तेरा इंतजार करूंगी। माड़ी शरीफ के लोगों, उसने 27 साल इंतजार किया। 27 साल के बाद जब वो काल कोठड़ी से निकल कर आया तो उसके बालों में सफेदी थी, उसकी बीवी की जवानी जा चुकी थी। वो एक रात के ब्याहे हुए जोड़े से जब मैं मिलने के लिए गया, मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी गुजर गई, तुम्हारी जवानी गुजर गई, तुम्हारे बुढ़ापे की दहलीज पे पांव आ गए। उसने कहा मौलाना अबू बकर के लिए कुर्बानी दी है, परवाह नहीं। ऐसे लोग हैं कि कराची की शाहराहों पर 4 सगे भाई शहीद हुए, उनके वालिद की उम्र बाबा जहांगीर जितनी है, इससे ज्यादा होगी। जब वो अपने 4 बेटों के जनाजे के पास आके खड़ा हुआ, उसने मुंह मदीने की तरफ करके कहा या रसूल अल्लाह, आपके ससुर और दामादों की इज्जत के लिए 4 हैं, 4 और होते तो वो भी कुर्बान कर देते। हमें अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं है, हमें उन लोगों की शहादत और उन लोगों के इखलास पर और अल्लाह की रहमत पर एतमाद है कि जिन लोगों को मैंने देखा कराची की शाहराहों पर, एक ऐसी बूढ़ी औरत भी नजर आई जिसके हाथ में उसके 2 पोतों की उंगलियां थी और वो छोटे छोटे 2 पोतों को लाके कराची में अजमत सहाबा स्टेज पर बिठा के कहती है मेरे इन पोतों को यहां बिठाओ और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी में मेरे ये पोते भी शहीद हो जाएं। पूछा तेरा बेटा किधर है? उसने कहा मेरा बेटा खालिद, वो शहीद हो चुका, उसके ये 2 बेटे हैं। इन यतीमों को अजमत सहाबा के स्टेज पर इसलिए लेके आई हूं, मुझे अल्लाह ने बेटा दिया था, वो अबू बकर के खाते में लगा है, और अगर पोते जिंदगी में शहीद हो जाएं तो सौदा सस्ता होगा। ऐसी माएं इस जमात में मौजूद हैं जिनके एक के बाद एक लाल के जाने के बाद वो आयशा सिद्दीका के पहरे से हटी नहीं। ऐसी बहनें इस काफिले में मौजूद हैं।